हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ बैक नेक डिज़ाइन और फुल कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। फ्रंट ओपन है, साथ ही इसमें बैक नेक डिज़ाइन भी है। तो यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर ही पीस लिया है अस्तर का। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रही हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और देखिए, मुझे 13 इंच ब्लाउज़ की लंबाई तैयार रखनी है। इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच पे मैं मार्किंग कर लूँगी। जितनी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें आपको 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। नीचे से लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा किया है। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। शोल्डर और आर्मोल्स रखने हैं हमें 7 इंच बोट नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका जो बैक नेक डिज़ाइन है वो बोट नेक के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर शोल्डर आर्मोल्स 7 इंच लिए हैं। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 8.5 इंच इस तरीके से। और 1.5 इंच ले रही हूँ मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का, आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ पर 1 इंच पे आर्म होल्स की गोलाई कर देंगे हम इस तरीके से। कमर का यहाँ पर 4th पार्ट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए लिया है। और कर लेंगे अब इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो बैक पार्ट की यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी इसे कट करके हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने बंद भाग को अपनी तरफ ही रखा है और यहाँ पर हम 1/2 इंच ले लेंगे नीचे से एक्स्ट्रा। ये हमें प्रिंसेस कट में लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और 1/2 इंच ही मैं यहाँ से ले रही हूँ हाई हुक की पट्टी के लिए, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे 1/2 इंच नीचे से छोड़ते हुए और हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच छोड़ते हुए। आपको इस तरीके से यहाँ पर रख कर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से आप मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद मैं इसे हटा लूँगी। इसे हटाने के बाद हमें देखिए यहाँ पर आर्म होल्स तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और नीचे की तरफ से लेंगे हम 1.5 इंच। नीचे कमर की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से और इसे नीचे की तरफ मिला देंगे। तो इतना हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हैं तो फ्रंट पार्ट का आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है हमारा दोनों पार्ट। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है प्रिंसेस कट के लिए। तो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर से रखना है आर्म होल्स की तरफ से और कर देंगे हम 1/2 इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन। जिसमें हमारे शोल्डर कंधे ज़्यादा होते हैं उसमें हमें डाउन करना होता है इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर दिए हैं। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट पार्ट में मार्किंग। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 4 इंच। अगर आप चाहें तो 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और जो नेक की लेंथ है वो रखी है मैंने 5.5 इंच। यहाँ से भी 4 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे हम इस तरीके से और हल्का वी शेप में यहाँ पर दूंगी इस तरीके से। तो बोट नेक में अगर आगे से आप इस तरीके का शेप रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है पहनने के बाद। यहाँ से लेंगे हम हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच छोड़ते हुए 3.5 इंच लेना है हमें और ऊपर से लेना है टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर। और ये जो लाइन है हमारे, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है टक्स पॉइंट, तो यहाँ से लेंगे हम 3.25 इंच। 3.75 इंच लिया है। यहाँ से टक्स पॉइंट है 10.5 इंच और इस लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। अब इसे कर देना है हमें आर्म होल्स की तरफ। इसके बाद नीचे से लेना है हमें 1.5 इंच, 1.5 इंच लेंगे नीचे से। लेंथ में लेंगे हम 2 इंच, 2 इंच लिया है। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट पैटर्न ड्रॉ हो चुका है। 1/2 इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ ले लेना है हमें।
अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कट करेंगे, नेक जब हम स्टिचिंग करेंगे तभी कट करेंगे। नीचे से भी शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब इन दोनों पार्ट को हम मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो ये है मेरा मेन फैब्रिक और इसके ऊपर हम इसे इस तरीके से रखेंगे। अच्छे तरीके से हमें चेक कर लेना है कि कहाँ से कौन सा पार्ट निकल रहा है। उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर लें। जहाँ से भी आपको ऐसा लगता है कि आपका कपड़ा बच सकता है तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना पैटर्न रखना है। तो मैंने इस तरीके से रखा है। बाकी साइड से जो फैब्रिक है उसमें मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट यहाँ पर आगे पीछे के कट कर लिए हैं। अब हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग हम करेंगे यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद 7 इंच आ रहे हैं हमारे आर्मोस, उसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे। बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, बंद भाग को अपनी तरफ रखा है और यहाँ पर मैं 8 इंच रख रही हूँ स्लीव्स की लंबाई। इसमें नीचे का भी काउंट कर लिया है मैंने फोल्ड का और इस तरीके से यहाँ पर 7.5 इंच पर एक बॉक्स बना लिया है मैंने। उसके बाद हम इसे डाउन करेंगे 3 इंच पर। स्लीव्स बड़ी है तो 3 इंच पे डाउन कर रहे हैं। अगर आप छोटी स्लीव्स लगा रहे हैं तो आप 2.5 इंच पे डाउन कीजिएगा और हल्के हाथों से कर लेंगे हम स्लीव्स का शेप। स्लीव्स राउंड है नीचे से 11 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का और इसे नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स भी ड्रॉ कर ली है। अब इसे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सेंटर में कट लगाने के बाद स्लीव्स की गहराई कर देंगे। 1/2 इंच की गहराई आपको देनी है यहाँ पर। मार्किंग भी कर लेना है ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। और अब करेंगे हम नेक का पैटर्न ड्रॉ यहाँ पर डिज़ाइन। तो 4 इंच लेनी है गले की चौड़ाई, लंबाई लेनी है 3 इंच, हल्का राउंड शेप दे देना है यहाँ पर बोट नेक का। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, नीचे से देखिए आपका कितना गैप बच रहा है। ऊपर से 1/2 इंच पे मार्किंग कर ली है मैंने, तो हाफ इंच आपको यहाँ पर छोड़ देना है ऊपर और नीचे से। और उसके बाद यहाँ पर सेंटर मार्किंग करनी है इस तरीके से। देखिए पहले मैंने 1/2 इंच नीचे से छोड़ दिया है और ऊपर से भी जो हमने छोटा नेक ड्रॉ किया है वहाँ से भी 1/2 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद देखनी है कि हमें कितनी गैप यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद बराबर से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो 5-5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। 5 इंच की मार्किंग करने के बाद उसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया है। सेंटर निकालने के बाद देखिए यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग की है और इस तरीके से हम यहाँ पर शेप बना लेंगे 2.5 इंच पर इधर से। तो यहाँ पर हमारे 2 शेप आएंगे डिज़ाइन के इस तरीके से। यहाँ पर हमें मिला देना है और इस डिज़ाइन के बीच में मैंने 1/2 इंच की गैप रखी है सिलाई लगाने के लिए। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन यहाँ पर बन गई है, देख सकते हैं आप। अब हम कर लेंगे इससे कटिंग और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही फिनिशिंग से मैं इसे आपको बनाना भी बताऊंगी। तो आप स्टिचिंग का पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। देखिए मैंने अस्तर के कपड़े पे इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी कटिंग पेपर पेस्टिंग पे बताऊंगी इजी तरीके से। तो देखिए कई लोगों को पेपर पेस्टिंग लगाने में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मैं यहाँ पर अलग तरीका यूज़ कर रही हूँ पेपर पेस्टिंग लगाने का। तो ये और भी आसान तरीका है, आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है, डिज़ाइन के बराबर से लिया है। और अब हम कर लेंगे इस पैटर्न को ड्रॉ। आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं ताकि आपका जो पेपर पेस्टिंग है वो बिल्कुल भी ना हिले। और इस तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है, कपड़े के बिल्कुल बराबर से रखना है पेपर पेस्टिंग आपको। और जो शेप हमने अस्तर के कपड़े पे दिया है वही शेप हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया है। साइड से मार्जिन का लेते हुए हमें इसे कट करना है। आप चाहें तो इधर से भी शेप देते हुए कट कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से सीधा भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साइड से एक्स्ट्रा ले लिया है पेपर पेस्टिंग का और अब हम कर लेंगे इसे कटिंग। तो मेरा यहाँ पर चिपकाने वाला पेपर पेस्टिंग है, तो हम इसे अस्तर वाला जो कपड़ा है उस पर एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम इसे अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। पहले हम इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे। हाफ इंच ऊपर से छोड़ते हुए, इससे हमारी नेक की जो चौड़ाई होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है। तो हाफ इंच मैंने ऊपर से छोड़ दिया है। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो इसके बाद हमने जो डिज़ाइन दी है हाफ इंच, बीच में 2 गैप छोड़ी है हमने, उसे छोड़ते हुए इसे कट करना है। देखिए इस तरीके से। अब इस पैटर्न को हम यहाँ पर रखेंगे और अच्छी तरीके से इसे प्रेस से आपको चिपका लेना है। और देखिए अब मैं इसे बीच में से भी ओपन कर रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन बनाने के लिए हमें इसे बीच में से ओपन करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही पार्ट अलग अलग तरीके से रेडी होंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी हमारे पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। तो अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हम बनाएंगे उससे पहले हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेते हैं। बीच में से भी इसे ओपन कर लेते हैं। मैन फैब्रिक को भी बीच में से मैंने कट करके आमने सामने रखा है इस तरीके से, और इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। सिलाई लगा ली है मैंने यहाँ पर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल कर कट कर लेंगे हम, और दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट आमने सामने रखेंगे और इसे भी तैयार कर लेंगे इसी तरीके से। चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे अपने जो फ्रंट पार्ट है उस पर अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट को रखना है आपको आमने सामने, और देखिए यहाँ नीचे की तरफ से ही आपको अटैच करना है इसे। ऊपर से नहीं करना होता है, नीचे से ही हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आप इसे अटैच करें इस तरीके से। कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है आपको। देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। कोई भी पार्ट अगर ऊपर से बड़ा छोटा होता है तो आप उसे गहराई करके बराबर कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये वाला पार्ट भी अटैच करके दिखाती हूँ यहाँ पर। दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर अटैच कर लिए हैं। अब हम करेंगे आर्म होल्स की गहराई। तो यहाँ पर 1.25 इंच की गहराई आपको देनी है। जो यहाँ पर जो जॉइंट लगाया है हमने वहाँ से 1.25 इंच की गहराई देनी, क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा हैं। डीप नेक में हम हाफ इंच की देते हैं और बोट नेक या कॉलर ब्लाउज़ में आप 1.25 इंच की देना होता है हमें। दोनों पार्ट में आपको इसी तरीके से कर लेना है, सिलाई लगाकर पैक कर लेना है। 3 इंच यहाँ पर 3 इंच ली है मैंने हाई की पट्टी, और उसे इस तरीके से हम मैन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। 3 इंच चौड़ाई में ली है मैंने। और देखिएगा आपको लगाना किस तरीके से, इसे पट्टी को रखना है हमें सीधा इस तरीके से, और अपना फ्रंट पार्ट उठाकर आप इस तरीके से रखेंगे। एक पैर का मार्जिन की यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है और इसे इसके ऊपर रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं।
एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देना है। इसके बाद मैंने ली है हुक की पट्टी और वो ली है मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में। इसे डबल फोल्ड किया है। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे लगाएंगे। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए फिनिशिंग से एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट मैंने हाई हुक की पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी तिरछी पट्टी, कट कर रही हूँ नेक में, फ्रंट नेक बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तिरछी पट्टी कट की है और इसे जॉइंट लगा लेना है इस तरीके से। अब इसे हम लगाएंगे नेक में। तो यहाँ पर ये जो पट्टी की चौड़ाई है वो 1.25 इंच की है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको इसे लगाना है इस तरीके से। और देखिए पूरे ही नेक पे लगा लेने हैं आपको छोटे छोटे से कट, ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे, फिर एक सिलाई से आधा फोल्ड करते हुए लगाना है। इस तरीके से आपको आधा फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना होता है। यहाँ पर देखिए इस तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कट कर देंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो पट्टी है वो आपकी बाहर की तरफ ना दिखे, बिल्कुल अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगानी है। और ये नेक हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर तैयार हो गया है देखिए। और नीचे की तरफ लगा लेंगे हम कमर पट्टी। कमर पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। एक सिलाई हम पट्टी को फोल्ड करते हुए लगाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कमर पट्टी लगा लेनी है। दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं मैंने। अब हम करेंगे बैक पार्ट की स्टिचिंग। तो देखिए यहाँ पर इसे मैंने बैक से बिल्कुल ओपन कर लिए हैं क्योंकि अलग अलग तैयार करने होंगे। अब दोनों पार्ट को रखना है आमने सामने। अच्छी तरीके से पिन लगा लेनी है हमें। मैं इसमें से आपको एक पार्ट तैयार करके दिखा रही हूँ, दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से तैयार करना होगा। अच्छे से बराबर करने के बाद पिन लगाएंगे और ये वाला पार्ट हम तैयार करेंगे। यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे पैक कर लेना है हमें। तो यहाँ पर जो शेप हमने दिया हुआ है उसी शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर शेप बनाते हुए चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं और इसे मैंने पेपर पेस्टिंग को अच्छे से चिपका लिया है प्रेस से और एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से कट कर लिया है। इधर से भी सिर्फ जितना हमें फोल्ड रखना है उतना ही रख के कपड़ा मैंने इसे कट कर लिया है। और देखिए पेपर पेस्टिंग मैं देखती हूँ काफ़ी बार ये चिपकता नहीं है प्रेस से बराबर, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे हम इसे दोनों तरफ से, तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये निकले ना। तो ये बिल्कुल सिलाई से हमने इसे अटैच कर लिया है। अब देखिए क्या करना है, हमें साइड से इसे फोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे कट करने के बाद इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए फोल्ड मैंने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से अटैच करेंगे और देख लेना है बराबर आ रहा है या नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसे बीच में से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो हमारा जो ऊपर वाला नेक है वहाँ से इसे बराबर करते हुए पिन लगा लेनी है। बराबर करके मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है। अब हमारा जो पेपर पेस्टिंग वाला हमने एक पैर का मार्जिन रखा हुआ है सिलाई का, वहाँ से हमें बिल्कुल पेस्टिंग से चिपकाते हुए सिलाई लगानी है। ध्यान रहे सिलाई आपकी पेस्टिंग के ऊपर ना आए, सिर्फ पास में से चिपकाते हुए ही सिलाई लगानी है। पिन निकालने के बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे कॉर्नर से और पूरे ही नेक पे लगा लेंगे यहाँ पर छोटे छोटे से कट। अच्छे से कट लगा लेने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। ध्यान रहे सिलाई ना कटे आपकी, सिलाई के बिल्कुल पास से कट लगाने हैं। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हम कोई भी नोक वाली चीज़ से, मैं यहाँ पर पेचकस से इसका जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल लेंगे। हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि हमने सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग से चिपकाते हुए ही लगाई है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से कॉर्नर निकल चुके हैं और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। हमारा नेक बिल्कुल अच्छे से बन गया है। अब एक सिलाई हम कॉर्नर की लगा लेंगे। आप चाहें तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए ही भी यहाँ पर सिलाई ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपना नेक तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये पार्ट तैयार होने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पर डाल लेंगे हम प्लेट्स लगाने के बाद नीचे की तरफ लगा लेंगे हम कमर पट्टी। वो आपको इस तरीके से लगानी है। तो देखिए हमने यहाँ पर कमर पट्टी लगा ली है। कमर पट्टी लग चुकी है और देखिए इस तरीके से मैंने 4 इंच लंबाई में और 4 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा लिया है ब्लाउज़ का और इसे ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। फिर इस तरीके से पलट के हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये ट्रेजल्स बनाना है हमें नीचे लगाने के लिए, लटकन बनाएंगे हम पीछे बैक में डिज़ाइन लगाने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से और ये लगने में और दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है और इसे आप ब्लाउज़ के फैब्रिक से ही तैयार कर सकते हैं। कैसा भी फैब्रिक के हो आपके ब्लाउज़ का, उससे ये इजीली बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 लटकन तैयार की है और देखिए मैंने इसे दोनों पार्ट को तैयार करके ऊपर की तरफ एक बटन लगाकर इसे अटैच कर लिया है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ नीचे का किस तरीके से अटैच करना है आपको। पहले तो आप सुई में 4 फोल्ड करके धागा डालें, उसके बाद दोनों पार्ट को सुई से अच्छे से आप टक कर लें, उसके बाद नॉट लगा लें। उसके बाद फिर ये जो लटकन हमने तैयार की है उसे बिल्कुल इस तरीके से लगा लेना है। हल्का सा धागा लूज़ छोड़ देना है ताकि ये नीचे की तरफ लटके। और देखिए नीचे की तरफ हमने लगा लिया है। उसके बाद बटन लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर इसे रखकर 3-4 बार अंदर बाहर करके इसे टक कर लेना है। अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि ये निकले ना। और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से टक कर लेना है। अच्छी तरीके से टक करने के बाद आप नॉट ज़रूर लगा लें इस पर। नीचे का भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तीनों लटकन लगा ली है और ये बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है नेक, देख सकते हैं आप, और बिल्कुल न्यू लुक लग रहा है ब्लाउज़ का। तो देखिए हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं स्लीव्स में। और ये जो लटकन मैंने बनाई है, देखिए पहले तो आपको इसे फोल्ड करके बराबर कर लेना है। और ये जो मैंने लटकन बनाई है आप चाहें तो ऐसी बनाकर स्लीव्स के नीचे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छी लगेगी। अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो देखिए आगे की तरफ से नेक के बिल्कुल बराबर करते हुए हमें शोल्डर को आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे जॉइंट करना है।
गले की तरफ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आर्म होल्स की तरफ से बड़ा छोटा होगा तो उसे हम कट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। तो हमारा जो बैक पार्ट है उसका सेंटर मार्किंग करके पिन लगानी है। पिन लगाने के बाद नीचे से बराबर करते हुए सिलाई लेनी है। इससे ये होगा कि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। 5 नंबर के टाके से बड़ी सिलाई लगाई है मैंने और आर्म होल्स की हल्की सी कटिंग की है बराबर करने के लिए। इसके बाद ये सिलाई मैंने खोल ली है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करना है और यहाँ से आर्म होल्स हमने शोल्डर बराबर कर लिए हैं। इसके बाद सेंटर से हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर ये स्लीव्स मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है, बाहर निकल रही है, तो उसे हम कट करके बराबर कर देंगे। इसके बाद हम दूसरी तरफ से भी स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्लीव जॉइंट कर ली। आपको स्लीव्स पे डबल सिलाई लगा लेनी है और दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। अब जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सीधी तरफ हम लगाएंगे एक सिलाई, जो कि गुम सिलाई होती है, हमारे ब्लाउज के अंदर चली जाती है। सीधी सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी बाहर निकल रहा है उसे आपको कट कर लेना है। अब देखिए क्या करना है, हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेनी है सिलाई। अब लगानी है मेन फिटिंग। तो मेन फिटिंग लगाने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए और हाई की पट्टी को छोड़ते हुए हम चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर चेस्ट 8.5 इंच, कमर है 7 इंच और इस तरीके से नीचे मार्क कर लेंगे। स्लीव्स राउंड है मेरा 11 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच। आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है आप वो लीजिएगा। और यहाँ पर हम फिटिंग की सीधी सिलाई लगा लेंगे। जितनी भी आपको सिलाई लगानी है आप एक पैर का मार्जिन देते हुए या आधा इंच का मार्जिन लेते हुए लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी फिटिंग करना है आपको। और ये ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।